नमस्कार। आरोग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं से संबंधित उन बीमारियों के बारे में जो उनको एक पड़ाव तक जो है वो झेलनी पड़ती है। मैं यही कहूँगी कि सच में झेलनी पड़ती है और वो टॉपिक है पेनफुल पीरियड। हम लोग जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले देखिए आज की खास रिपोर्ट। अधिकांश महिलाओं को माहवारी के दिनों में दर्द होना सामान्य बात है, लेकिन पीरियड्स में तेज दर्द को मामूली नहीं समझना चाहिए। इसे पेनफुल पीरियड्स यानी इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अक्सर महिलाओं को इस बीमारी का तब तक पता नहीं चलता जब तक वे प्रेगनेंसी के दौर से नहीं गुजरती। 18 से 35 की उम्र की 2 करोड़ महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हैं। यह बीमारी अधिकतर युवावस्था में ही होती है। इंडोमेट्रियोसिस के मुख्य लक्षणों में से पीरियड्स के दौरान सामान्य से ज्यादा दर्द होता है। ऊतक जिस जगह पर बढ़ रहा होता है उसके हिसाब से बैक पेन, पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग, अनियमित पीरियड्स, कब्ज, थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इससे बचने के लिए महिला चिकित्सक से उपचार के साथ नियमित सलाह जरूर लें। और दर्शकों, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखर के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो चलिए अब उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी, जैसे आज का जो विषय है हमारा वो है महिलाओं से संबंधित जो है पेनफुल पीरियड। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जो ये पेन होता है इसके पीछे का कारण क्या होता है और क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे हम लोग उसको ठीक करें। अच्छा जी, रजो धर्म का समय जो आता त्यों त्यों पास, शने शने होता रहे कटी पीड़ा का नाश। दारुण पीड़ा प्रथम दिन रुग्ण हो बेहोश, खो देती है धैर्य को रह न सके खामोश। पीड़ा की यह चाल है श्राव समय घट जाए, सम्यक अनुभव है वही वैद्य रहे बतलाए। इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना, बेहोशी तक आना, उल्टी उबकाई आना, खाने पीने की इच्छा ना होना और पेट में भयंकर दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और इस बीमारी के कई कारण हैं। नंबर 1 एंडोमेट्रियोसिस यानी कि यूट्रस की झिल्ली में सूजन आना। दूसरा पीआईडी, कोई इन्फेक्शन पैदा होना जिस इन्फेक्शन के कारण इस प्रकार की दिक्कत बनती है। दूसरा, कभी कभी लेडीज़ में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसे समय में प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण दूसरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा पेन पैदा होता है। कभी कभी किसी लेडीज़ को थायराइड की दिक्कत होती है, उसमें भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। या तो पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और वजन अनियंत्रित हो जाता है। किसी किसी को पीसीओडी की दिक्कत होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, यानी कि उसकी ओवरी के अंदर गांठें बन जाएं। तब इस प्रकार की दिक्कत जब फ्लो आता है तो पीरियड्स में थक्के भी आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किसी किसी को पेट में इन्फेक्शन या सूजन होती है, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और बहुत लेडीज़ में अक्सर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और कई बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जिसके कारण गुप्तांग में इसकी दिक्कत बन जाती है इन्फेक्शन की, तब भी ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी सिद्ध होती है। तो ऐसी उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खान पान कैसा हो। खान पान में हमको तले पदार्थ, मिर्च मसाले और नमक का ना के बराबर प्रयोग करना चाहिए। और पेट पर हींग का लेप करके हल्की यदि हम सिकाई करें और हींग का सेवन ज़्यादा करें खाने में ऐसे समय में, तो हमको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। यदि इन छोटे मोटे प्रयोग से राहत ना मिले तो उस महिला को या लड़की को अपने चिकित्सक या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल वैद्य जी, और अभी इसी बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन शुरुआती में ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो। हाँ जी। जी, आप अपना नाम बताएं। टीएस रावत। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि मुझे जरा कम सुनाई देता, मेरी उम्र 69 है। आपको कब से है ये दिक्कत? करीब 1 साल है। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? शुगर है। शुगर कितनी कंट्रोल रहती है?
जी 120 है। ठीक। 120 130 के बीच में फ्लैक्चुएट है। आपको जुखाम तो नहीं रहता? और उम्र मेरी 69 है सर। नहीं, आपको जुखाम तो नहीं रहता? कभी नहीं। और कोई दिक्कत, कान बहता हो या पर्दे में छेद हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ठीक जी। कोई सिर दर्द नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई पेट खराब, और मतलब बस यही है। एक तो शुगर है जी। तो शुगर भी मतलब 20 22 25, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक। काम सुनने के, और इस समय मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है जी। तो प्लास्टर कट गया है जी। प्लास्टर कट गया पर अभी भी दर्द है। ठीक। बहन जी अभी भी दर्द है, तो क्या उसके बाद प्लास्टर करने के बाद कोई और ऐसा होगी जो मैं उसे कर सकूं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ भैया। आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है शिलाजीत। रसांद्रक ततो मास मासान मेद प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते, यानी कि यह शिलाजीत हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक इसका प्रभाव है। आपकी अस्थि में दिक्कत आई, हड्डी में दिक्कत आई, रस रक्त मांस मेद अस्थि में भी इसका पूरा असर है। आप एक काम करें, 1 बूंद शिलाजीत प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करें। हड्डी जुड़ती तो अपने आप है, लेकिन शिलाजीत के सेवन से आपकी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दूसरा, आप दिन में 2 बार सारी वादी वटी, कान के लिए ये बहुत अच्छी पर प्रसिद्ध दवा है आयुर्वेद की। आप 2 गोली सारी वादी वटी और 2 गोली डायब केयर दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। डायब केयर के सेवन से आपको शुगर में तो लाभ मिलेगा ही, और आपकी जो कानों की नसें कमज़ोर पड़ रही हैं उसमें भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं जिसका नाम ही बहरेपन का तेल है। आप उसकी 3-3 बूंद प्रतिदिन 1 बार दोनों कान में डालें तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़े समय में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो आपको वैद्य जी ने उपचार बताया है आप उसको ज़रूर करिए और निश्चित रूप से ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वैद्य जी, हमारी टीम ने जो है आपके एक पेशेंट से बात की है, तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। जी। मेरा नाम बबीता है। मैं बट्टू वाला प्लांटेशन की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली रहती थी। मुझे बहुत दर्द हुआ तो मैंने एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, ट्रीटमेंट चलाया, तो मुझे पता चला मेरी दोनों किडनियों में पथरी है। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि वैद्य जी की दवाई खा के देखो, ये दवाई मतलब काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये ऋषिकेश आई, मैंने वैद्य जी की दवाई खाई और 1 महीना खाया मैंने अभी, और मुझे अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने दिल्ली में भी खाई दवाई और मुझे हर एक दिन दर्द होता था, काफ़ी दर्द होता था। और मैं अब वैद्य जी की दवाई जब से मैं खा रही हूँ मुझे अभी तक कोई दर्द नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैद्य जी, ये थी बबीता बट्टूवाला से। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको दर्द रहता था। इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो इनकी दोनों किडनियों में जो है वो पथरी निकली है और कई सालों से इन्होंने परेशान तो थी ही और कई इलाज कराने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिला। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी काफ़ी हद तक ठीक है। तो कैसा ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आंचल जी, इनकी दोनों किडनीज के अंदर पथरी थी। 12-13 mm तक तो पथरी आराम से निकल जाती हैं और उससे बड़ी हो तो थोड़ी दिक्कत करती है। वैसे आयुर्वेद में एक कहावत है, खीरा प्याज खरबूज का खावे नित्य सलाद, गुर्दे की पथरी खत्म 30 दिनों के बाद। यदि हम खीरा प्याज और खरबूज को नित्य हम अपने सलाद में से प्रयोग करते रहें तो पथरी नहीं होती और पथरी धीरे धीरे निकल जाती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, यहाँ का पानी थोड़ा चूने वाला है, लाइम बेल्ट है, यहाँ पथरी बहुत मिलती है। देहरादून में चूने के पहाड़ भी थे जिसके कारण पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपने देखा होगा बहते हुए पानी में काई नहीं जमती, रुके हुए पानी में काई एकदम जम जाती है। इसी प्रकार जो लोग पानी कम पीते हैं उनके किडनीज के अंदर या पेशाब की थैली के अंदर कई बार कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्सलेट डिपॉजिट होने लगता है। पथरी कई प्रकार की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, ट्रिपल फॉस्फेट हो, नीरीज हो या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाए। हम पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो वो डिपॉजिट कम होने लगती है और पथरी हमको नहीं बनती। इसके लिए हमको कम से कम 4 लीटर पानी फिल्टर करके प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं पथरी नाशक वटी, जो पथरी का संहार करती है और धीरे धीरे उसको तोड़कर पेशाब के रास्ते वॉश आउट करती है।
पथरीनाशक वटी के लिए इतना कहूँगा, पथरीनाशक वटी, इसमें ताम्र कजली कुलथ पाषाण भेद त्रिकंठ, त्रिकंठ यानी कि गोखरू, महारक्त यहूद मूली, महारक्त यानी कि परवाल, और मूली का छार, और यहूद पाषाण बद्र जिसको बोलते हैं, यवक छार संबंट, ताम्र कजली कुलत पाषाण भेद त्रिकंठ, महारक्त यहूद मूली यवक छार संबंट, गुटिका करके पाइए, गोली करके, गोली इसकी हम बनाए, अजा दूध प्रतिवास, इसमें बकरी का दूध डाल के 3-3 रत्ती यानी कि 375 मिलीग्राम की गोली बनाते हैं। सिकता शकरा साथ ही होए अश्मरी नाश, इसके यदि हम सेवन करते रहें तो धीरे धीरे हमारी पथरी का नाश होता है। गढ़वाल साइड में एक दाल होती है जिसको कुलत की दाल कहते हैं, और इसको पहाड़ी लोग, गढ़वाली लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनको पथरी नहीं होती है। और जिनको पथरी होती है, यदि कुलत जिसको गैद भी कहते हैं हम सेवन करते रहें तो पेशाब खुल के आता है और पथरी ख़त्म हो जाती है। मैंने इनको पथरीनाशक वटी 2-2 गोली और 2-2 गोली गोक्षुर घन, इनको दिन 2 बार सेवन कराई, और साथ में श्वेत परपटी, पाषाण बदर, बेरपत्थर की भस्म और इसमें हिंग वाष्टक चूर्ण मिला करके इनको सेवन कराया। पेट में जो दर्द था, भारीपन था, धीरे धीरे दूर हुआ, पेशाब खुल के हुआ और पथरी कट करके निकल गई। आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से अभी ये स्वस्थ है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये सभी बातें शेयर की है। और मैं जानना चाहूँगी अब, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे पेनफुल पीरियड्स के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 80% जो महिलाओं को है वो पेन होता ही है जब पीरियड्स आने होते हैं, तो क्या ये हम मान के चले कि पेन होना ही होना है, या फिर हम लोग कुछ ऐसी रेमेडीज़ के द्वारा या कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले लें जिसके बाद ये काफ़ी टाइम बाद मैं समझती हूँ कि अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है? आंचल जी, रामायण में काल आता है अशोक वाटिका का, कि सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा गया। अशोक, जो दुनिया का शोक हरे उसको कहते हैं अशोक। अशोक का एक पेड़ होता है और इससे बनता है अशोकारिष्ट। लेडीज़ के लिए हर प्रकार की, चाहे गायनिक कोई सी ट्रबल हो, उसके लिए अमृत है। यदि लेडीज़ अशोकारिष्ट नियमित रूप से सेवन करते रहें तो पेन नहीं होगा, पीरियड्स रेगुलाइज होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, डेट पे होगा। और यदि साथ में 2-2 गोली रत्न गर्भा की ले लें, मैं कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर किसी भी प्रकार का पेन होगा, लेडीज़ को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रत्न गर्भा का मैं इतना कहूँगा कि इसके सेवन से लिकोरिया नष्ट होता है, पीरियड्स कम हो ज़्यादा हो वे रेगुलाइज होते हैं, और अंडा नियमित रूप से बनता है और सही समय पर रैप्चर होता है। पेट दर्द के कई कारण हैं, उनमें मैं कह सकता हूँ कि रत्न गर्भा काफ़ी हद तक कारगर है। इसको सेवन करें तो किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और शिलाजीत के बारे में इतना कहूँगा कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर ले, कहा गया है कि वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसके सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं। और शिलाजीत रत्न गर्भा का एक मुख्य घटक है। तो यदि शिलाजीत के रत्न गर्भा को हम नियमित रूप से लेडीज़ लेती रहें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और ये बीमारी धीरे धीरे शनै शनै नष्ट हो जाती है। जी वैद्य जी, और अभी हम लोग इसी बारे में, इसी विषय पर हम लोग और विस्तार से जानेंगे। जी, तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या बनी हुई है, कई सालों से आप इलाज करा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल ज़रूर करिए। तो चलिए, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।